इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉकरोच जो कि एक इंसेक्ट है और इनवर्टिब्रेट है, तो यहाँ पे डाइजेशन कैसे होती है और किस किस्म का डाइजेस्टिव सिस्टम है, और प्रीवियसली जो हमने हाइड्रा और प्लेनेरिया और अमीबा पढ़े हैं उससे ये कैसे डिफरेंट है। तो प्लेनेरिया जो है वो भी इनवर्टिब्रेट था, ट्रिप्लोब्लास्टिक था। इससे पहले जो हमने हाइड्रा पढ़ा वो डिप्लोब्लास्टिक था, लेकिन हाइड्रा और प्लेनेरिया में जो है दोनों केसेस में सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम था। मीन के एक ही ओपनिंग थी फॉर इजेशन एंड इंजेशन, लेकिन यहाँ पे कॉकरोच में जो है वो चेंजेस आ जाएंगी। कॉकरोच का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ज्यादा एफिशिएंट है। यहाँ पे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ट्यूबुलर है। मीन दो डिफरेंट ओपनिंग है फॉर इंजेशन एंड इजेशन या वेस्ट मटेरियल की रिमूवल के लिए। तो यहाँ पे कॉकरोच के डाइजेस्टिव सिस्टम को बेसिकली तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कि एक है फोरगट, दूसरी मिडगट और तीसरी हाइंडगट। फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। तो यहाँ पे जो फोरगट है उसमें सबसे पहले अगर ये हमने उसको बिल्कुल ओपन किया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम को, इसमें उसकी ओरल कैविटी आ जाएगी और ये एक क्रॉप नाम का स्ट्रक्चर आएगा और गिजर्ड नाम का स्ट्रक्चर आएगा। ओरल कैविटी, क्रॉप और गिजर्ड यहाँ पे उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद मिड गट है। मिड गट में जो है ये ब्लैक कलर की जो आप धागा नुमा स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, इनको हिपैटिक सिकाई बोला जाता है। तो इनका डाइजेशन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद ये जो ट्यूब सी नजर आ रही है इसको मेसेंटेरियम बोला जाता है, जैसे स्टोमिक भी कहा जाता है एक किस्म का। उसके बाद हाइंड गट एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है कि जिसमें आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम भी आ जाएगी और एक जो इसका है वो रेक्टम भी आ जाएगा जहाँ पे फीसेस वगैरह स्टोर होंगे। तो ये जो आपको यहाँ पे हाइंड गट में ब्लैक सी ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, इनको बोला जाता है मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। इनका रोल डाइजेशन में नहीं है बल्कि एक्सक्रीशन है। और कॉकरोच जो है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम आपस में जुड़े हुए हैं। मीन के जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगी वो भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रिलीज की जाएंगी और आगे जाके वो बॉडी से रिमूव होंगी। तो सबसे पहला पार्ट जो कॉकरोच में है उसको कहते हैं फोरगट। फोरगट के कौन कौन से हिस्से हैं? सबसे पहले तो ओरल कैविटी या माउथ आ जाएगा, उसके बाद फेरिंग्स है, उसके बाद क्रॉप और गिजर्ड है। अब क्रॉप और गिजर्ड में फर्क भी हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे एक बात आपने याद रखनी है कि यहाँ पे जिस तरह ह्यूमन में 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, तो लेकिन कॉकरोच में एक पेयर होता है सलाइवरी ग्लैंड का और वो थोरेक्स रीजन में होता है। अब ये क्या करेंगे कि ये सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा सक्रीट करेंगे जो कि माउथ में पोर कर दिया जाएगा या ओरल कैविटी में। माउथ या जिसे हम ओरल कैविटी बोलते हैं, फेरिंग्स, क्रॉप और गिजट, ये 4 पार्ट्स हैं फोरगट के। अब थोरेक्स रीजन में सलाइवरी ग्लैंड्स, थोरेक्स सीने के रीजन में आप कहते हैं कि एक सलाइवरी ग्लैंड का पेयर है जो सलाइवा सिक्रीट करेगा, जो माउथ में पोर कर दिया जाएगा कि वहां पे ये जो स्टार्च आएगा उसको डाइजेस्ट करे, क्योंकि जो सलाइवरी ग्लैंड होते हैं वहां पे अमाइलेज प्रेजेंट होगा। अब मिड गट की जब हम बात करेंगे तो मिड गट में जो है दो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, एक हेपेटिक सिकाई और दूसरी जो है वो मेसेंटेरियम स्टोमिक, जो मैं वहां पे आपको फिगर में दिखा भी चुका हूं कि ये एक किस्म का स्टोमिक का रोल। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ब्लैक कलर में जो 4 गट खत्म होने पे नजर आ रही हैं ये है हेपेटिक सिकाई, और ये जो मालपीजियन ट्यूब्यूल्स तक एक लंबी ट्यूब सी है इसको बोला जाता है स्टोमिक और मेसेंटेरियम। अब हाइंड गट में क्या आ जाएगा? हाइंड गट में बेसिकली एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब होती है जिसके एंड पे क्या होती है, रेक्टम होती है, और रेक्टम जो है वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीशन का काम करती है। ठीक है। अब कॉकरोच खाता क्या है या कॉकरोच में जो है फूड कौन सा होता है?
तो कॉकरोच जो है वो हर तरह की खुराक खाता है, ऑल काइंड ऑफ फूड। कॉकरोच फीड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ फूड, तो हर तरह की खुराक जो है कॉकरोच खा लेता है। अब डाइजेशन कैसे होगी? तो ये तो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स को एक्सप्लेन किया, तो डाइजेशन कैसे होगी इस पार्ट में हम देखेंगे कि सबसे पहले जो फूड है वो क्योंकि माउथ के थ्रू इंजेस्ट होगा, बॉडी में आएगा तो उसको स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगा मैंडिबल्स के थ्रू। मैंडिबल्स अब ये समझ लें कि दांत की तरह के स्ट्रक्चर्स होंगे कि उनको खुराक को थोड़े पीसेस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद जो है वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स किया जाएगा। अब आपको पता है कि थोरैक्स रीजन में एक पेयर है सलाइवरी ग्लैंड्स का, ह्यूमन में 3 पेयर होते हैं। तो यहाँ पे एक पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है तो उसके साथ सलाइवा के साथ मिक्स हो गया। अब सलाइवा में क्या होगा कि सलाइवा जो है वो उसके अंदर जो एंजाइम होंगे वो स्टार्ची मैटर को डाइजेस्ट करेंगे, स्टार्च को डाइजेस्ट करेंगे। हम कह सकते हैं कि अमाइलेज होगा क्योंकि नॉर्मली अमाइलेज ही एक ऐसा एंजाइम है जो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। अब जब ये माउथ में थोड़ी सी या पार्शली या सेमी डाइजेशन होगी तो उसके बाद क्रॉप में फूड को कुछ देर के लिए स्टोर किया जाएगा और यहाँ से फूड को चंक बाय चंक से मुराद ये है कि थोड़ा थोड़ा करके कहाँ पे मूव किया जाएगा, गिजर्ड में, और गिजर्ड के बाद ये कहाँ पे जाएगा, मिड गट में। मिड गट के जिस तरह हम पार्ट 2 पढ़ चुके हैं कि मिड गट में एक तो हेपेटिक सिकाई होते हैं जो यहाँ पे उनका काम होगा कि जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको कंप्लीटली डाइजेस्ट किया जाए क्योंकि बहुत सी एंजाइमेटिक सिक्रीशन यहाँ पे होंगी। अब ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि मिड गट में जो है फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। पहली बात के कॉकरोच में एक ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है, 3 हिस्से हैं, फोर गट, मिड गट और हाइंड गट। तो जो मिड गट है वहां पे फूड जो है वो क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाएगा। वहां पे हेपेटिक सिकाई एंजाइम सिक्रीट करेंगी। इससे पहले स्लाइवरी अमाइलेज ने या सलाइवा ने जो एक पार्शियल डाइजेशन भी की हुई थी। और जो अनडाइजेस्टेबल फूड होगा उसको रेक्टम में स्टोर किया जाएगा, ह्यूमन में भी इस तरह होता है, और उसके बाद उसको एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। तो ये एक किस्म की डाइजेशन है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने फेरिंग्स देख ली, एसोफेगस भी इसमें होता है, गो के शो नहीं किया गया बुक में। स्लाइवरी ग्लैंड्स होते हैं थोरैक्स रीजन में, और यहाँ पे ये क्रॉप है और इसके बाद गिजर्ड है, और ये हेपेटिक सिकाई आप इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि ये मिड गट का पार्ट है और ये एंजाइम रिलीज करेंगे कि मेसेंटेरोन तक सारा जो है फूड डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद क्या होगा कि ये जो धागा नुमा स्ट्रक्चर हैं ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज लिंक्ड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम, दोनों मिले हुए आपस में, अलग-अलग कोई सिस्टम नहीं है, अलग-अलग स्ट्रक्चर मौजूद है लेकिन जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं वो भी डाइजेस्टिव कैविटी में रिलीज की जाएंगी। उसके बाद इलियम, कॉलन और रेक्टम में जाके फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो स्टोर होगा और एनएस के थ्रू रिमूव कर दिया जाएगा। अब कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम है। हमने ये बात पहले शुरू में कर दी थी क्योंकि इसमें माउथ है फॉर इंजेशन और एनस है फॉर क्लोएकल एपर्चर फॉर इंजेशन। में इनके एक ओपनिंग है, एक सुराख है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल को बॉडी से रिमूव कर दिया जाए। अब ये ज्यादा एफिशिएंट है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं जो फूड को एफिशिएंटली एब्जॉर्ब भी कराते हैं और अच्छे तरीके से डाइजेस्ट भी कराते हैं। पहले इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं था। आपने वहां पे भी देखा कि आधी डाइजेशन जो है वो वहां पे हो रही है, केविटी में हो रही है, या डाइजेस्टिव या गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी में, आधी जाके इंट्रासेलुलर हो रही है। तो यहाँ पे जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि वो सारी जो फूड है उसको एफिशिएंटली डिफरेंट तरीकों से डाइजेस्ट करके ही आगे बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये आपने बातें याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के बारे से।